हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पावर ट्रांसफार्मर के सारे कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स और कौन कौन से पार्ट किस लिए लगे गए हैं। आपको मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। जो स्टार्ट करते हैं अपन आईवी बुशिंग से। इसका आईवी बुशिंग जो दिया गया है 220 kV का है। यहाँ पे जंपर कनेक्शन भी हो चुके हैं 220 kV आईवी बुशिंग्स के। आपको 3 दिख रहा है, 3 फेस ये और ट्रांसफार्मर है। इधर जो दिख रहा है ये छोटा वाला बुशिंग है, जो टर्सरी बुशिंग है 33 kV क्लास का बुशिंग है। जस्ट नियरेस्ट से दिखा ये 33 kV क्लास का OIP बुशिंग है। और जो आपको IV क्लास का जो दिख रहा है 220 kV ये है जो RIP बुशिंग बोलते हैं, रेजिन इम्प्रीगेटेड पेपर, जिसको RIP बुशिंग बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे लगा हुआ टरेट के अंदर ही ट्रांसफार्मर सिटी लगाया गया है। जैसे कि आपको बी फेस में जो सेंटर वाला फेस है इसमें दिख रहा होगा सिटी का इपॉक्सी दिख रहा होगा। जहाँ पे जो केबल आया हुआ है ये सिटी का है, जो ट्रांसफार्मर सिटी, जो डिफरेंशियल सिटी और प्रोटेक्शन सिटी, इसी के प्रोटेक्शन क्लास का सिटी लगाया जाए। तो जो टरेट दिख रहा है आपको इसी के अंदर सिटी टेक लगाया जाए। आपको इसका नेम प्लेट रेटिंग दिखाता हूँ मैं। रेटिंग है, इसका नेम प्लेट रेटिंग देखिए 500 एम्पियर 400/220/33 kV क्लास का है। ये बुशिंग है, ये इसको बोलते हैं अपन GCT। ये इस कलेक्टिंग डिवाइस है। ये जो बुकल ये पाइप जो आ रहा है ये बुकल रिले से आ रहा है ऊपर टॉप से। ये है इसका ओल्ड टीसी। ये काय के लिए यूज़ किया जाता है, टेप को अप या डाउन करने के लिए। इसके जो शाफ्ट टेप रेंजर की शाफ्ट दिए गए हुआ है। यहाँ पे 3 ओल्ड टीसी है तो 3 शाफ्ट दी गई है, U फेस, V फेस, W फेस। अब इंटरनली आपको दिखा देता हूँ ओल्ड टीसी में क्या होता है। ओल्ड टीसी की मोटर से जो टेप को राइट और फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में बोथ साइड में मूवमेंट करता है। बाय हैंड अगर मान लो कि इलेक्ट्रिकल पावर नहीं है तो बाय हैंड भी आप इस हैंड को थ्रू यहाँ पे लगाकर मूवमेंट कर सकते हैं। ओल्ड टीसी का फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो चाहिए तो मैंने पहले ही यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। आप जाइए और लिस्ट में सर्च कीजिए ओल्ड टीसी का। आप ओल्ड टीसी भी इसको टेप को राइज करेंगे, टेप को लोअर। अगर S5 ट्रिप का है तो अलार्म आपको ट्रिपिंग दिखाएगा, ओवरलोड ट्रिपिंग। ये है इसका ओल्ड टीसी, ओवरलोड टेप चेंजर। और जिसको बोलते हैं OLTC। ये है ब्रीथर, ये OLTC कंजर्वेटर का ब्रीथर दिया गया है। ये छोटा ब्रीथर है जो ऑरेंज टू डार्क ग्रीन में अगर डिफॉर्मेशन हो गया तो ऑरेंज टू डार्क ग्रीन शो करेगा। जो कनेक्टेड है OLTC के कंजर्वेटर से। OLTC का सेपरेट कंजर्वेटर होता है, ये OLTC के कंजर्वेटर से कनेक्टेड है। ये हेडर पाइपलाइन जिसको बोलते हैं, ये हेडर पाइपलाइन है। कूलर पाइपलाइन भी बोलते हैं इसको। जो कूलर पाइपलाइन जो डायरेक्टली गया हुआ है हेडर पाइपलाइन से, ये एक्सपेंशन बेलो है तो कूलर पाइपलाइन से कनेक्टेड है। ये है इसके फैंस। ये है इसका कूलर। ये इसके सारे रेडिएटर लगे हुए हैं। रेडिएटर इसमें 24 रेडिएटर से लगे हुए हैं। रेडिएटर का काम होता है जो ऑयल को गर्म हो रहा है उस ऑयल को कूलिंग प्रोवाइड करना। जो नीचे और ज़्यादा अब इसके नीचे तो आपको 12 फैन देख रहे हैं। 6 फैन इस ग्रुप में है, 6 फैन सेकंड वाले ग्रुप में 6 प्लस 12 फैन लगे हुए हैं। ये काय के लिए है, जो ऑयल गर्म हो रहा है, जो रेडिएटर को ऑयल एयर नेचुरल से कूलिंग को प्रोवाइड हो रहा है। बट और फास्ट आपको कूलिंग करना है तो आप इस फैन को ऑन करिए तो फैन के थ्रू आपका और फास्ट कूलिंग होता जाएगा। ये सब MB बॉक्स ऑपरेटेड होते हैं। जैसे ही 60 डिग्री टेम्परेचर या आपको जो टेम्परेचर WTI OTI में सेट करेंगे उस टेम्परेचर पे ये फैन ऑटोमेटिकली ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑपरेट होना मतलब क्या, स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि अपन ने इसको सेटिंग कर रहा है ये 65 पे ये ऑन हो जाएंगे। 65 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ऑन हो जाएंगे। ये आपको जो दिख रहा है ये मेन कंजर्वेटर टैंक का ब्रीथर, जो आपको अभी एक्चुअल में दिख रहा है कि ये ब्रीथिंग भी कर रहा है। देखिए ये मतलब ब्रीथिंग बोल देता हूँ, अपना कंजर्वेटर सांस ले रहा है। मेन टैंक जो ब्रीथिंग परफेक्टली हो रहा है, मतलब ये सब बबूला आ रहे हैं, मतलब ये पूरे दिख रहा है आपको। जो कंजर्वेटर है जो मेन टैंक का कंजर्वेटर है। यह है HP की टरेट, यह HP टरेट और इसके ऊपर लगा हुआ HP बुशिंग। इसके HP टरेट के अंदर भी HP
टरेट के अंदर भी सीटीज लगा हुआ है, PS क्लास का सीटी लगा हुआ है, मेट्रिन क्लास का सीटी लगा हुआ है। जो HV बुशिंग है, जो RIP बुशिंग है, RIP जो आपको दिख रही है, जो कनेक्टेड है जब अपना सब स्टेशन से, ये है, इसको बोलते हैं LA लाइटिंग अरिस्टर। लाइटिंग अरिस्टर से गया है सप्लाई अपना आइसोलेटर पे। यह है यहाँ पे आइसोलेटर से फिर बस पे चले गया है, ऊपर लाइन के थ्रू उधर बस में कनेक्टेड हो जाएगा। अपने अपना अभी मेन मकसद है ट्रांसफार्मर के पार्ट्स को जानना। आपको रेडिएटर को बता दिया मैंने। रेडिएटर का काम होता है कूलिंग करने का। जो ऑयल जो गर्म हो रहा है, जो वाइंडिंग में जो हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट आएगी किसमें, ऑयल में। ऑयल की हीट किसमें रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाएगा, अपन कूलर बैंक में जाएगा। यह है इसका एमबी बॉक्स। ये इसका एमबी बॉक्स जिसको अपन बोलते हैं मार्शलिंग बॉक्स। इसमें ही WTI OTI पूरा कंट्रोलिंग या प्रोटेक्शन बोले तो इसी से ऑपरेट होता है। ये WTI है, इसके HP का WTI, LV क्लास का WTI और OTI लगा है। ये सोर्स और फैन सोर्स का सप्लाई है। आपको ऊपर चल के मैं दिखा देता हूँ। PRD। अब हम लोग आ गए हैं ट्रांसफार्मर के टॉप में। आपको ऊपर से दिखा दिया था मैं। ये जब ये है बुशिंग्स का, HV क्लास बुशिंग का टेस्टर। इसको बोलते हैं अपन PRD। ये है PRD प्रेशर रिलीफ डिवाइस। अगर PRD ऑपरेट होगा तो ये फ्लैग ऊपर हो जाएगा और PRD के सिग्नल्स कंट्रोल रूम में चले जाएंगे। ये PRD को नीचे कर दें, मतलब बोलते हैं प्रेशर रिलीफ डिवाइस। ये इसके अंदर मान लीजिए कोई प्रेशर जनरेट हुआ, 0.7 kg से ज़्यादा प्रेशर जनरेट हुआ kg/cm इससे, तो PRD ऑपरेट हो जाएगा। ये है इसके इधर 4 RTD लगा है। ये PT100 का RTD लगा हुआ है। ये है इसका LV क्लास का सिटी। इसमें 3 OLTC की PRD लगे हुए, 1 2 PRD और 3 PRD। इसमें OLTC की 3 PRD है और 3 PRD मैन टैंक की है, 1 2 3। यह है आपको बुकोल्स पाइपलाइन, जो बुकोल्स लगा हुआ है जस्ट आगे, जिसपे CTR का फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है और उसके आगे कंजर्वेटर लगा हुआ। कंजर्वेटर में ऑयल इतना ही रखते हैं एज़ पर एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जितना एम्बिएंट टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपन इसके अंदर ऑयल को रखा जाता है। अब PRD का फंक्शन भी समझा देता हूँ ऊपर आए, जिसके बाद है इसके अंदर OLTC के अंदर ही, जैसे कि कंजर्वेटर, हाँ, बुकोल्स पाइपलाइन के अंदर बुकोल्स को लगाया जाता है, जो बुकोल्स दिख रहा है। ऐसा OSR पाइपलाइन के अंदर, सॉरी OLTC पाइपलाइन के अंदर OSR को लगाया जाता है, ऑयल सर्ज रिले। ये इसी नंबर का दिख रहा है जो OSR है, ऑयल सर्ज रिले है। जिस तरीके OLTC के अंदर मान लीजिए किसी कंडीशन में फॉल्ट जनरेट हुआ है तो गैस बनना स्टार्ट होगी। जो गैस आएगी, जो बाहर निकलेगी, बाहर निकलते से किस में आएगी, इस पाइप के थ्रू OSR में जैसे ही केसेस बनना, जैसे कि गैस का फ्लोट डाउन चलेगा, डाउन जाएगा तो ये डायरेक्टली ट्रांसफार्मर को, मास्टर ट्रिप रिले को सिग्नल्स हो जाएगा, मास्टर ट्रिप रिले इसको ट्रिप कर देगा। ये इसका सिटी है, आपको जो बता रहा था, ये है सिटी, जिसमें मेट्रिन और PX क्लास का सिटी लगाया गया है अपन, जिसमें सिटी PX क्लास का यूज़ किया गया है। यह है इसका OSR पाइपलाइन और OSR कंजर्वेटर दिखा देता हूँ आपको। OSR OLTC का कंजर्वेटर, 3 ये OLTC का कंजर्वेटर है और ये इसका कूलर बैंक लाइन, ये इसको बोलते हैं बुकोल्स पाइपलाइन। जो आपको GCT पाइप गया है वही पाइप इससे ये होता हुआ इसके ऊपर वाले स्कोप से नीचे गया हुआ है बुकोल्स पाइपलाइन से। जो इसके अंदर जो गैसेस फॉर्मेशन होगा वो डायरेक्टली आपको GCT ग्राउंड लेवल पे चेक कर सकते हैं आप इससे, GCT के थ्रू। यहाँ पे 3 OSR लगे हुए हैं, 3 बुकोल्स, 1 बुकोल्स और 3 PRD OLTC का और 3 PRD मैन टैंक का। PRD का ऑपरेशन समझा दिया, जैसे कि इसका प्रेशर है, जो OLTC का PRD होता है 1.4 kg/cm² पे ये ऑपरेट होगा। जैसे ही जिस तरीके से ऑपरेट हुआ, मतलब 1.4 से kg से ज़्यादा प्रेशर बना तो PRD ऑपरेट होगा, सारा इस पाइप के थ्रू ऑयल को बाहर कर देगा मतलब इसके अंदर जो गैसेस है और PRD ऑपरेट होगा तो डायरेक्टली ट्रिपिंग कर देगा, मास्टर ट्रिप रिले को ट्रिप कर देगा। और इसके अंदर जो इतना प्रेशर बना है, सारा प्रेशर जितना भी बना है इस पाइप के थ्रू, ये सारा ऑयल बाहर ग्राउंड पे कर देगा।
थैंक यू सो मच। ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए मुझे लाइक एंड फॉलो करते रहिए।